नमस्कार, स्वागत है आपका यूए खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता एम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता एम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दुबई, अबू धाबी और शारजाह में नमाज के समय की हुई घोषणा। हज 2025 से पहले मक्का में घुसपैठ की कोशिश, 3 लोग गिरफ्तार। अराफात का खुतबा अब 35 भाषाओं में दुनिया भर के मुसलमान सुन सकेंगे। कुवैत में बिना लाइसेंस क्लिनिक चलाने पर भारतीय महिला गिरफ्तार। ईद अल अदा पर रियाद मेट्रो और बस सेवा के टाइमों में बदलाव, जाने शेड्यूल। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। दुबई, अबू धाबी और शारजाह में नमाज के समय की घोषणा हो गई है। बता दें, यूएई में इस साल ईद अल अदा 6 जून 2025 को मनाई जाएगी। यह इस्लाम धर्म का एक बड़ा त्यौहार है जो पैगंबर इब्राहिम की अपने बेटे की कुर्बानी देने की भावना को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस खास मौके की शुरुआत सुबह सुबह ईद की नमाज से होती है, जो सूरज निकलने के करीब 15 से 20 मिनट बाद अदा की जाती है। हर अमीरात में नमाज का समय थोड़ा अलग होता है। खलीज टाइम के अनुसार अबू धाबी में नमाज सुबह 5:50 पर, दुबई में 5:45 पर, शारजाह और अजमान में 5:44 पर, उम्मुल क्वैन में 5:43 पर और रास अल खैमा व फुजैरा में सुबह 5:41 पर अदा की जाएगी। ईद की नमाज 2 रकअत होती है, जिसमें इमाम पहली रकअत में 7 और दूसरी में 5 बार अल्लाहु अकबर कहता है। नमाज के बाद इमाम द्वारा एक छोटा सा उपदेश, जिसे खुतबा कहते हैं, दिया जाता है। इस बार ईद शुक्रवार को पड़ रही है, इसलिए जुम्मा की नमाज उसी दिन होगी, लेकिन फतवा काउंसिल ने साफ किया है कि दोनों नमाजें अपने अपने समय और उपदेश के साथ अदा की जाएंगी। यूएस सरकार ने ईद के मौके पर 5 जून यानी अरफा का दिन से 8 जून तक 4 दिन की सार्वजनिक छुट्टियों का किया ऐलान। ईद की सुबह लोग नए और साफ कपड़े पहनकर मस्जिदों या खुले प्रार्थना मैदानों में नमाज अदा करने के लिए जमा होते हैं। नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी जाती है और खुशियां बांटी जाती है। एक अहम परंपरा इस दिन जानवर की कुर्बानी देना भी है, जिसके बाद उसका मांस परिवार, रिश्तेदारों और गरीबों में बांटा जाता है। इस दिन सिर्फ उत्सव का नहीं बल्कि इंसानियत, दया और उदारता का भी प्रतीक होता है, जो समाज में आपसी मेलजोल और भाईचारे को बढ़ावा देता है। हज 2025 में पहले मक्का में घुसपैठ की कोशिश, 3 लोग गिरफ्तार। सऊदी अरब में हज 2025 से पहले एक बड़ी कार्रवाई हुई। सोमवार 2 जून को पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जो भारी वाहनों के छिपे हुए हिस्सों में 108 लोगों को गैर कानूनी तरीके से मक्का ले जा रहे थे। सऊदी गृह मंत्रालय ने पहले ही साफ चेतावनी दी थी कि हज के समय मक्का में बिना परमिट जाने की कोशिश करना गैर कानूनी है। इसके बावजूद कुछ लोग नियम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी पुलिस ने इसी तरह के मामलों में 17 लोगों को पकड़ा था। इसमें 11 सऊदी नागरिक और 6 विदेशी निवासी थे। इन आरोपितों ने कुल 54 लोगों को बिना वैलिड हज परमिट के मक्का में घुसाने की कोशिश की थी। सऊदी गजट की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने अब इन सभी पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। ट्रांसपोर्ट करने वाले लोग, उनके साथी और जिन लोगों को मक्का ले जाया जा रहा है, सभी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है। इसमें जुर्माने, जेल और नाम सार्वजनिक करने जैसी सजाएं शामिल है। जो विदेशी निवासी इसमें शामिल है, उन्हें सजा के बाद देश से बाहर निकाल दिया जाएगा और 10 साल तक सऊदी में फिर से एंट्री नहीं मिलेगी। सरकार ने इस मामले में इस्तेमाल किए गए वाहनों को जब्त करने के लिए भी कोर्ट से अपील की है। अगर कोई बिना परमिट हज करने की कोशिश करता है तो उस पर 20,000 सऊदी रियाल यानी करीब 4.5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सऊदी सरकार बार बार लोगों से अपील कर रही है कि हज यात्रा के लिए तय नियमों का पालन करें और वैलिड परमिट के बिना मक्का जाने की कोशिश ना करें। अराफात का खुतबा अब 35 भाषाओं में दुनिया भर के मुसलमान सुन सकेंगे। इस साल हज के मौके पर अराफात के दिन दिया जाने वाला खास इस्लामी उपदेश, जिसे खुतबा कहते हैं, अब 35 अलग अलग भाषाओं में अनुवाद होकर दुनिया भर के करीब 50 लाख मुसलमानों तक पहुंचेगा। ये काम मक्का की ग्रैंड मस्जिद और मदीना की पैगंबर मस्जिद के धार्मिक मामलों की जनरल प्रेसिडेंसी की ओर से किया जा रहा है। ये लगातार 8वां साल है जब अराफात दिवस का खुतबा इतनी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा रहा है, ताकि दुनिया के कोने कोने से आने वाले हाजियों को इसे समझने में कोई दिक्कत ना हो। अरबी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच, इंडोनेशियन, फारसी, हौसा, चीनी, रूसी, बांग्ला,
तुर्की, मलय, स्पेनिश, पुर्तगाली, इतालवी, जर्मन, फिलिपिनो, बोस्नियाई, हिंदी, डच, थाई, मलयालम, स्वाहिली, पश्तो, तमिल, पंजाबी, अजरबैजानी, स्वीडिश, उज़्बेक, अल्बानियाई, फुलानी, सोमाली, रोहिंग्या और योरूबा ये लैंग्वेज होंगे जिसमें कि उपदेश दिए जाएंगे। धार्मिक मामलों के प्रमुख शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने कहा है कि यह पहल इसलिए की जा रही है ताकि इस्लाम का उदार और अमन का पैगाम दुनिया तक साफ साफ पहुंच सके। उन्होंने बताया कि भाषाओं में ट्रांसलेशन की सारी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। 25 मई को सऊदी किंग सलमान ने ऐलान किया है कि इस बार अराफात के दिन का खुतबा शेख सालेह बिन हुमैद देंगे। यह खुतबा गुरुवार 5 दिन 2025 9 ज़ुल्हिज्जा 1446 हिजरी को माउंट अराफात की मस्जिद अल निमरा से दिया जाएगा, जो जूहर और अश्र की नमाजों के साथ पढ़ा जाएगा। यह खुतबा न सिर्फ हाजियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खास संदेश होता है और अब ये ज़्यादा लोगों तक उनकी भाषा में पहुंच सकेगा। कुवैत में बिना लाइसेंस क्लिनिक चलाने पर भारतीय महिला गिरफ्तार। कुवैत के जेबेल अल सुयौक इलाके में एक भारतीय महिला को बिना लाइसेंस के क्लिनिक चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कुवैत के आंतरिक मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई समाज की सुरक्षा और सेहत को बनाए रखने के लिए की गई है। महिला की गिरफ्तारी फरवानिया पुलिस की टीम ने की, जो इस इलाके में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। गिरफ्तारी के वक्त वह एक बच्चे का इलाज कर रही थी। महिला आधिकारिक रूप से एक हाउसवाइफ के रूप में पंजीकृत है, लेकिन वह बिना किसी मेडिकल डिग्री या लाइसेंस के क्लिनिक चला रही थी। उसके पास ब्लड प्रेशर मशीन, स्टेथोस्कोप, बच्चों का फार्मूला, मिल्क और कुछ दवाएं मिली। जांच में सामने आया कि वह कुछ दवाइयां विदेशों से मंगवाती थी और बाकी लोकल फार्मेसी से खरीदती थी। वह इन दवाओं से देसी इलाज के नाम पर लोगों को कैप्सूल बनाकर देती थी, बिना किसी सरकारी मंजूरी या डॉक्टर के निगरानी के। पूछताछ में महिला ने यह कबूल किया है कि उसके पास कोई भी मेडिकल डिग्री या लाइसेंस नहीं है। वो ज़्यादातर उन प्रवासियों का इलाज किया करती थी जिनके पास वैलिड वीज़ा या फिर मेडिकल एक्सेस नहीं होता था और उनसे थोड़े पैसे वो लेती थी। अब उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है। ईद अल अधा पर रियाद मेट्रो और बस सेवा के टाइम बदले जाने का है शेड्यूल। ईद अल अधा की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए रियाद के सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण ने शहर में मेट्रो और बस सेवाओं के संचालन के समय में बदलाव करने की घोषणा की है। ये फैसला त्योहार के दौरान यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि और उनके सुचारू आवागमन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया। ये नया विशेष शेड्यूल 5 जून से लेकर 14 जून तक लागू रहेगा, जो इस्लामी कैलेंडर के अनुसार ज़ुल्हिज्जा 9 से 18 तक की तारीख से मेल खाता है। इन तारीखों में लोगों की आवाजाही खासकर धार्मिक स्थलों और बाजारों की ओर काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए यात्रा को आसान और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। घोषणा के अनुसार सभी मेट्रो लाइनें प्रतिदिन रात 12 बजे तक चलेंगी। हालांकि सुबह के समय का संचालन हर दिन और हर लाइन के हिसाब से अलग रहेगा। विशेष रूप से ऑरेंज लाइन, जो रियाद मेट्रो नेटवर्क की मुख्य धुरी मानी जाती है, 5 जून से 14 जून तक हर दिन सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक चलेगी। 15 जून से लाइन अपने सामान्य समय यानी सुबह 6 बजे से पुनः संचालन में आ जाएगी। वहीं अन्य मेट्रो लाइनों की बात करें तो 5 जून से यह सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जबकि 6 जून से 8 जून के बीच सुबह 10 बजे से सेवा दी जाएगी। इसके बाद 9 से 11 जून तक मेट्रो सुबह 8 बजे से शुरू होगी और फिर 12 जून से सभी मेट्रो सेवाएं अपने सामान्य समय यानी कि सुबह 6 बजे से दोबारा चलने लगेंगी। बस सेवाओं की बात करें तो सिटी बसें 5 जून से 12 जून तक हर दिन सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक लगातार चलेंगी, जिससे यात्रियों को सुबह जल्दी से लेकर रात देर तक सुविधा मिल सके। इसके अलावा ऑन डिमांड बस सेवाएं भी छुट्टियों के दौरान चालू रहेंगी। इन बसों को ज़रूरत के अनुसार बुलाया जा सकेगा, जिसमें खासकर धार्मिक स्थलों, मुख्य प्रमुख सभा स्थलों और व्यस्त बाजारों के आसपास यात्रा और भी आसान हो जाएगी। रियाद प्रशासन का यह कदम यात्री सुविधा और शहर के ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है, जिससे हर नागरिक और पर्यटक ईद की छुट्टियों का आनंद बिना किसी यात्रा की परेशानी के उठा सकेंगे।
चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.81 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.76 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.34 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 36.37 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.49 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.45 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.86 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.86 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.71 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.73 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स आखिर में जानेंगे। तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 308 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 300.30 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,175 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 374.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,770 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 367 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 406.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 396.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,475 की है। क्या है आज के दिरहम रेट। तो बता दें आज एक वही दिरहम में 23.29 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.25 रुपया था। वहीं आज एक वही दिरहम में 37.11 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.11 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक वही दिरहम में 33.18 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.14 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक वही दिरहम में 76.44 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.44 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक वही दिरहम में 23.19 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.22 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।